हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आलिवरिंग शिक्षा द्वारा में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्जाम हो चुका है। अब आप वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का। तो रिजल्ट से पहले हम जान लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। हमारा अनुमान क्या है कट ऑफ को लेके, लास्ट ईयर क्या गई थी और इस बार क्या रहने की उम्मीद है ना। तो कट ऑफ को मतलब कट ऑफ जब हम जानते हैं तो उसका दो तीन बेस होते हैं, जैसे कि इंटरनल एमयू की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल है आप या फिर इंटरनल है ना, या फिर आपके सब्जेक्ट में 2 सीट हैं, 4 सीट हैं, या फिर आपके सब्जेक्ट में 9, 10, 11, 12 सीट हैं। तो ये सब इस तरह से डिसाइड होती है कि मेरिट क्या जाने वाली है या फिर हम अनुमान लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे जो एमयू का क्राइटेरिया है तो उसमें इंटरनल बच्चा है ना, इंटरनल बच्चा और एक्सटर्नल बच्चा, मान लो कि सेम सब्जेक्ट में जो है एग्जाम दिया, अपेयर हुआ सेम सब्जेक्ट में, तो इंटरनल बच्चे का अगर 60 पे हो रहा है तो वही एक्सटर्नल बच्चा ये 65 पे चला जाएगा। एक तो ये है कि इतने नंबर का फर्क रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल में, 5 से 6 या 7 नंबर का भी फर्क देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है ना। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं सीट की, तो मान लो किसी सब्जेक्ट में सीट है 10 और किसी सब्जेक्ट में सीट है 2, तो यहाँ अगर कट ऑफ 10 सीट की 65 पे अगर बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो वहीं 2 सीट पे ये 70 चला जाएगा। तो इतना भी फर्क होता है, चाहे वो इंटरनल हो। इंटरनल की ही बात कर रही हूँ, तो इंटरनल और एक्सटर्नल में भी इतना, सॉरी, इंटरनल में भी इतना फर्क देखा जा सकता है, लेकिन वजह क्या है, सब्जेक्ट की सीट कम होने की वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो हाई चली गई और उसकी कट ऑफ थोड़ी कम गई है, चाहे वो दोनों इंटरनल बच्चे हैं। ठीक है, तो एक तो ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल में फर्क हमने जाना, और हमने इंटरनल में ही फर्क जाना, लेकिन हमने सीट पे फर्क जाना कि सीट कम होने या ज्यादा होने से हमारा क्या होगा, कट ऑफ वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद में अब मैं आती हूँ कट ऑफ पे कि हम लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस बार क्या रहने की उम्मीद है। देखिए, ये मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं इसमें नहीं बोलूंगी कि 100% यही कट ऑफ रहने वाली है। मैं लास्ट ईयर का कंपेयर इस बार करूंगी, इस बार क्या रहने वाली है इसका मैं कंपेयर करूंगी लास्ट ईयर से। और जो सब्जेक्ट है उसकी सीट मैंने कुछ सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पर नंबर, कुछ सब्जेक्ट को लिया है, हिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, फिजिकल साइंस, हिंदी और मैथमेटिक्स। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को मैंने स्किप कर दिया है। क्यों, आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि आपकी इसमें मैंने जिसकी सीट ज्यादा थी उसको भी लिया है, जिसकी सीट कम थी उसको भी लिया है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो सीट्स की अगर मैं बात करूं तो चाहे लास्ट ईयर हो या इस बार, जो हिस्ट्री में सीट है वो 4 सीट मेन कैंपस में है और 3-3 सीट जो है इसकी सेंटर पे। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 सीट इसकी मेन कैंपस में और 3-3 इसकी सेंटर पे। ध्यान से सुनिएगा कट ऑफ के लेके जो बच्चे परेशान हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 13 सीट इसकी कैंपस में और 7 सीट इसकी कहाँ है, सेंटर पे। फिजिकल साइंस में 10 और 4 इसका सेंटर पे थी। और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 9 सीट इसकी मेन कैंपस में है और 2-2 सीट इसकी सेंटर पे है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 13 सीट इसकी मेन कैंपस में है और 6 सीट इसकी कहाँ है, सेंटर पे है। इसका मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट में सीट ज्यादा है उसकी तो कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी और जिसकी सीट कम है उसकी कट ऑफ हाई रहेगी। क्या ऐसा ही देखने को मिला? ऐसा ही देखने को मिला, हम इस कट ऑफ से जान सकते हैं। तो ये जो है बच्चों का मैंने इंटरव्यू भी लिया था, जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थे। तो मैंने दोनों से जानने की कोशिश की कि उनका जो है सिलेक्शन, वो उसके मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हो गया था। तो बच्चे जो कैंपस में बात करूं मैं, तो कैंपस में 65 पे एक्सटर्नल बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, ये क्या है, ये जो नंबर है ये एक्सटर्नल बच्चे का नंबर है, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल बच्चे की कट ऑफ है। कट ऑफ नहीं बोलूंगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी गया था, नीचे ही गया था 60। ये अपर लिमिट मैंने लिखी है। इससे कम वाले मतलब जो बच्चा है शायद 1-2 जो है नंबर पे भी उसका कम होने या ज्यादा होने पे भी उसका सिलेक्शन हो गया था। फिलहाल जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ था तो मैं उसके नंबर मैंने लिखे हैं। 65 पे एक्सटर्नल बच्चे का हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल बच्चा और इंटरनल बच्चा है ना, ये मेन कैंपस की बात हो रही है, तो 60 पे किसका हो गया था, इंटरनल बच्चे का हो गया था। ठीक है, वहीं अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो ये कट ऑफ 70 गई थी और 65 ये सेंटर पे गई थी। ठीक है, इंटरनल बच्चे की गई थी, इंटरनल बच्चे है ना, ये हम बात कर रहे हैं कहाँ की, मेन कैंपस की। और हिस्ट्री में अगर 65 पे एक्सटर्नल का हुआ था तो 60 पे इंटरनल का हुआ था। कॉमर्स में 70 एक्सटर्नल की गई थी और 65 इंटरनल। और इंग्लिश की बात करूं तो 67 एक्सटर्नल और यहाँ पर 62 किसका था, इंटरनल। ठीक है,
वही 65 जो था वो फिजिकल साइंस, इसमें मेन कैंपस में हो गया था, और जो 60 था वो जो है सेंटर जो इंटरनल हो गया था, इंटरनल वाले का। और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 60 पे किसका हो गया था, मेन कैंपस में एक्सटर्नल का, और 55 पे इंटरनल का। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 65 एक्सटर्नल और 60 इंटरनल। ये तो मैं बात कर ली कैंपस की, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बच्चे का। ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सटर्नल बच्चे की कट ऑफ थी और ये इंटरनल बच्चे की, ठीक है। ये किसकी थी, इंटरनल बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन इन नंबर्स पे हो गया था। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो सेंटर पे हिस्ट्री का 60 पे था एक्सटर्नल और 55 पे था इंटरनल। 65 पे था कॉमर्स में एक्सटर्नल और 60 था इंटरनल। इसी तरह से ये सारा इंग्लिश में 62 इंटरनल एक्सटर्नल और 57 एक्सटर्नल। मतलब ये सॉरी मैं कुछ का कुछ बोल रही हूँ, ये जो है वो इंटरनल है ना, और ये जो नंबर है वो क्या है, एक्सटर्नल सेंटर पे, ठीक है। ये मेन कैंपस में एक्सटर्नल और ये इंटरनल, और ये सेंटर पे एक्सटर्नल और ये इंटरनल। मतलब ये है 5 नंबर का यहाँ पर जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा था। अब इसके बेस पे अगर हम 2024 मतलब इस बार पे आए, तो इस बार का क्योंकि लेवल जो था डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट वैसे लेवल डिफिकल्ट नहीं था, आप लोगों को क्यों लगा, क्योंकि जो पीवाईक्यूज का ट्रेंड है ना, जहां से वो पूछ रहा था वहां से ना पूछ के उसने उस एरिया से पूछ लिया जहां से वो क्वेश्चन कम पूछता था। इस बार पैटर्न उल्टा देखने को मिला, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता था वहां से इसने कम पूछा, और जहां से सबसे कम पूछता था वहां से क्वेश्चन इसने ज्यादा पूछे। और आपका क्या रहता है कि आपको बस इंपोर्टेंट पढ़ के जाना है। बहुत सारे बच्चों ने तो यहाँ तक मुझे इतना परेशान किया था कि मैम सिर्फ हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप सिर्फ इंपोर्टेंट बताते हैं, हमें क्या पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज के बेस पे मैंने भी उनको बोल दिया, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है सारा नोट्स पढ़ने का, तो आप सिर्फ करंट एजुकेशनल अफेयर्स में जो एजुकेशनल एजेंसीज हैं उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, वहां से क्वेश्चन न देखे उसने स्कीम से क्वेश्चन पूछा। अब जो बच्चा पूरा पढ़ के गया था उसका तो अच्छा हुआ, और जो सिर्फ इंपोर्टेंट समझ के इंपोर्टेंट पढ़ के चला गया तो उसका जो है क्वेश्चन वहां से छूट गया या फिर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने स्कीम पढ़ा नहीं, स्कीम से क्वेश्चन आता नहीं था। इस बार खूब स्कीम से क्वेश्चन आए। वैसे ही अगर इंग्लिश की बात करूं तो इसने पैटर्न ऐसे चेंज किया कि मतलब जहां से क्वेश्चन कम पूछता था वहां से ज्यादा, जहां से ज्यादा पूछता था वहां से कम, ठीक है। ये इसका डिफिकल्टी लेवल इसलिए आपको लगा कि ज्यादा था। खैर, अब अगर कट ऑफ की बात करें तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इंग्लिश का अच्छा नहीं कर पाए। अगर मैं बात करूं कि बच्चों ने स्कोर कितना किया था, है ना, बच्चों ने स्कोर कितना किया था, इस बार का स्कोर क्या किया है, तो अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो बच्चे ने किया है, रीजनिंग में जो बच्चे ने स्कोर किया है वो 18, 19, 20, 21, 22 ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। मतलब ये है 18 से 22 के बीच में बच्चों का स्कोर रीजनिंग में रहा है। ये उन बच्चों की बात कर रही हूं जो कि सिलेक्शन की रेस में हैं, लिस्ट में आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। उनकी नहीं जो 10, 12, 13 करके आए हैं कि मिनिमम तो इतना हुआ है, मैं उसकी बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वो सिलेक्शन रीजनिंग में किसी का 15 से कम है तो वो सिलेक्शन लिस्ट में आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश उससे हुआ नहीं होगा, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में वैसे नहीं हुआ, और टीचिंग एप्टीट्यूड का करके वो क्या करेगा, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर रही हूँ जो कि बच्चे रेस में है, जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। ये रीजनिंग का उसका क्या रहा स्कोर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड में, सेम टीचिंग एप्टीट्यूड में 18 से लेके 22। उसके बाद में अगर मैं बात करूं करंट एजुकेशनल अफेयर्स में, तो बच्चों का यहाँ मिनिमम 15 और हाईएस्ट इसमें 20 देखने को मिला है, ठीक है। 15 से 20 देखने को मिला है कुछ बच्चों का। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश, तो इंग्लिश में सारे ही बच्चे फंसे हैं, चाहे वो इंग्लिश वाला ही क्यों ना हो, और ये 5 to 10 गया है, ठीक है। सिर्फ हाईएस्ट इसमें 10 देखने को मिला है और मिनिमम इसमें 5। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश जो है सभी का खराब हुआ है और 5 से 10 इसमें देखने को मिला है। रीजनिंग 18 से 22, टीचिंग एप्टीट्यूड 18 से 22, करंट एजुकेशनल अफेयर्स 15 से 20। अगर इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो मिनिमम कितना निकल के आ रहा है, आप इसको कैलकुलेट करिए। एक मिनट, $56 है ना,
और अगर हाईएस्ट की बात करूं तो हाईएस्ट तो कितना भी इसमें हो सकता है, लेकिन अगर मैं मिनिमम की बात यहां पर मैं कर रही हूं तो यह है कि बच्चे 55 है ना, 56 से लेके आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो इसमें बच्चे हैं 56 है ना। यहाँ पर और भी ये 2-3 नंबर और कम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 52, 51 या 52, 53 से स्टार्ट होके इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो 60 या हाईएस्ट कितना भी जाए, लेकिन मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे जो हैं बच्चे अगर आप 50 से लेके है ना, कुछ सब्जेक्ट में 45 भी देखने को मिल सकती है। और इसके अगर मैं इसके बेस पे बात करूं, इसके बेस पे अगर मैं बात करूं तो बच्चे जो आप अगर 55 है ना, 55 से प्लस हैं एक्सटर्नल बच्चे, उनका इंशाल्लाह होने का चांस है। और इंटरनल बच्चे थोड़ा और कम कर लेंगे, 2-4 नंबर है ना। तो अगर आप 50 से 60 के बीच में वेरी कर रहे हैं, 50 से 60 के बीच में वेरी कर रहे हैं, तो आप चाहे इंटरनल हैं एक्सटर्नल हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो मेन कैंपस मिले या फिर जो है सेंटर मिले। मैं इसकी भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एवरेज लेके चल रही हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में चाहे सीट कम है ज्यादा है तो आप 50 से लेके, सीट ज्यादा होंगी तो 2-4 नंबर और कम हो जाएंगे, 45 भी हो सकता है, 52 हो सकता है, 55 हो सकता है। मतलब यह है कि 50 से 60 के बीच में आप अगर हिस्ट्री आपने दिया है तो 50 से 60 के बीच में आपका अगर है तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, चाहे वो कैंपस हो चाहे वो सेंटर हो, आपको मिलेगा। चाहे इसका मिनिमम वाले को सेंटर मिल सकता है, मैक्सिमम वाले को जो है वो कैंपस मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्लॉट बनाया है जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है 50 to 60 हिस्ट्री वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 55 से 65 के बीच में अगर कॉमर्स वाला है तो उसका हो जाएगा, और 52 और 62 इंग्लिश का हो जाएगा, और 50 से 60 के बीच में अगर कोई फिजिकल साइंस वाला है तो उसका होने के चांस है। 45 से 55 के बीच में हिंदी वाले का और मैथ्स वाले का 50 से 60। वैसे ही आप एवरेज निकाल लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का, जिसकी सीट कम है वो 2-4 नंबर इसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, और इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर जिसका 50 से कम है, ऐसा एक्सटर्नल बच्चा जिसकी सीट भी कम है सब्जेक्ट में और उसका स्टेटस भी क्या है एक्सटर्नल, उसका मुश्किल होगा। और जो मतलब 55 प्लस है ना, एक्सटर्नल 55 प्लस है, उसकी सीट भी ज्यादा है, तो उसका इंशाल्लाह कैंपस में जो है सिलेक्ट होने के पूरे चांस है। तो देखते हैं अब रिजल्ट क्या रहता है। मैंने तो जितना अनुमान मैंने लगाया, जितना मैंने लास्ट ईयर से कंपेयर किया वो यही निकल के आया, क्योंकि लास्ट ईयर से 5 से 7 नंबर कम देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि कट ऑफ क्या रहेगी। बाकी रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट की डेट है ना, रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो जून के लास्ट में ये 50% चांस है कि आएगा, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है 90% चांस है कि आ जाएगा, और जुलाई के जो है सेकेंड वीक में 100% चांस है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड जो है जुलाई के सेकेंड वीक में तो इंशाल्लाह आएगा ही आएगा रिजल्ट। हो सकता है फर्स्ट वीक में भी आ जाए और जून में भी आ जाए, ये 50% चांस है। तो है अभी 15 से 20 दिन आपके रिजल्ट आने में, तो तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं अपना फेस्टिवल, ईद, मतलब हमारा भी फेस्टिवल है, ईद को एंजॉय करिए है ना। और उसके बाद में रिजल्ट आते ही आप डिसीजन ले लीजिएगा। वैसे इस कट ऑफ से अगर आप बाहर हैं तो आप फिलहाल अपनी स्टडी थोड़ा कंटिन्यू कर दीजिए पढ़ना, है ना। इस कट ऑफ के अंदर है तो आप एंजॉय करिए, ईद वगैरह ये सब करने के बाद ना बाद में डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। इस बार हमारे जो नोट्स हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, काफी अच्छा उसमें पूछा गया है, काफी क्वेश्चंस उसमें उससे देखने को मिले 15+, तो काफी अच्छा रहा, और नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को शेयर लाइक तो कर दिया करें, मैं नहीं बोलती हूँ तो लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। देखती हूँ इस वीडियो में मैंने बोला है कि लाइक करिएगा तो कितने लाइक्स मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।